बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 19 अप्रैल 2026 का दिन है। मौसम दरियाम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। बारिशों के सिलसिले थम चुके हैं। अब कोई फ़िलहाल अगले चंद दिनों में कोई नया सिलसिला नहीं है। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है तो वो शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक होती है, और आगे मतलब पंजाब भर में, सिंध में या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में कहीं कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, और ना बिल्कुल भी नहीं है। आज जो थोड़े बादल हैं इधर कबीरवाला में या मुल्तान वगैरह के इलाकों में, तो ये वेदर रडार पे देखा जाए तो थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं सफ़ेद, जो कि सिर्फ मौसम अबर आलूद हो सकता है, इससे बारिश मुमकिन ही नहीं। तो आप समझ लें कि अगले कम से कम 6-7 दिन तो बारिश का कोई इम्कान नहीं। उसके बाद आगे नई अपडेट आएगी तो पता चलेगा। तो आप अपने जितने भी मामलात हैं वो तरतीब दे लें। कल और आज अलाल सुबह कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा एक मुश्ताक भाई होते हैं, हमेशा कॉल करते हैं रावी से, आप लाहौर वाली साइड से, तो वो कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि रावी में 25 अप्रैल को पानी आ रहा है, और पहले इसी तरह मार्च की बात करते थे कि चनाब में इतना पानी आ रहा है, जेहलम में आ रहा है, सतलुज में आ रहा है। तो भाई फ़िलहाल किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल ना है ना होगी। उसकी वजह यह है कि अभी बारिशी सिलसिले भी फ़िलहाल करीब में नहीं है, और ना ही कोई इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि डैम से पानी कैसे छोड़ेंगे हम? अपनी बिजली बड़ी मुश्किल से पैदा कर रहे हैं। आपको पता, लोड शेडिंग, टेक्निकल इश्यूज़ भी थी, कुछ और प्रॉब्लम भी। तो भारत अपने डैम्स खाली करके आपको डुबो देगा और अपनी पावर प्रोजेक्ट्स बंद कर देगा, बिजलियाँ वगैरह। तो ऐसा नहीं है। वो तभी पानी छोड़ता है जब इस कदर बारिश हो जाए कि डैम से आगे जितना एरिया भारत के अंदर दरिया होते हैं, उन इलाकों में बारिश हो, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी स्टोरेज होती नहीं है, कहीं स्टोर उसको कर नहीं सकते, वो दरिया में ही आना होता है। तो उसका 20-30, 40-50 मुख्तलिफ दरियाओं में आ जाता है। या फिर फुल सीज़न हो, उनके डैम डेंजरस लेवल तक पहुँच जाए तो फिर वो पानी छोड़ते हैं। अभी किसी किस्म की कोई इस तरह की कोई ख़बर नहीं है। आपने अफवाहों पे कान नहीं धरने, रिलैक्स रहें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन इस साल बारिशों के इम्कानात भी ज़्यादा हैं और सैलाब का ख़तरा भी है, क्योंकि हमारे जो AC कबीरवाला ने मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने बताया था कि 20% इस दफ़ा सैलाब ज़्यादा आएगा 2025 की निस्बत। तो इस तरह की पहले भी मैं बता चुका हूँ पेशगोइयाँ, लेकिन वो वक्त ही बताएगा। बाकी गंदम का जो रेट है वो 3200 तक कल हमारे अपने इलाका कबीरवाला के कुर्ब जवार में जो आड़त या इलाके होते हैं यहाँ पर बिका है, और ये तेज़ी है इसमें, और ये 3400 तक तो मुमकिन है, क्योंकि ऊपर वाला जो 100-3500 वाला होता है, 100 उसका खर्चा होता है, कैरेज पड़ता है ना, तो इलाका 33-3400 तक चलेगा। अभी 3200 तक चल रहा है। और तरबूज का जो कल का सौदा हुआ है वो 1400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से हुआ है, और बाद में एक पार्टी आई है उसने 1600 रुपये मन भी कहा, और उसका ये है कि वो 4 किलो से लेकर ऊपर जितना माल होगा वो तोड़ेंगे, और कंप्यूटराइज कंडा वगैरह होगा तो उसके बाद वो ले जाएंगे। तो आज हमारे का अजीज़ है, उसने भी 200 जोर बेची हुई हैं, आज जा रहा है। तो और कुछ बस मैं डाटा बताता हूँ यहाँ पे वाइंड अप करके। कुछ जो है वो दोस्त अहबाब जो तजर्बा रखते हैं तरबूज का, वो कहते हैं कि ये तरबूज 2000 के करीब फ़ी मन तो पहुँच रहा है, और ऐन मुमकिन है, हालांकि पानी वाला अभी उतरा नहीं है, जो शटर वाला है वो आएगा, कब आएगा, टनल वाला वो आएगा तकरीबन, बस वो आ ही रहा है और आएगा आगे। तो उसकी वजह से मेरा ज़ाती तजज़िया शायद रेट थोड़ा कम हो, लेकिन वो कहते हैं जी कम नहीं होगा, ये 3000 तक भी मुमकिन है चला जाए। अब ये उनकी बात है, जाता है नहीं जाता। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 4475, इस्लाम पर 3800 क्यूसेक, रावी में जसर पर 1009, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिंदरी बराज पर 995, दरिया चनाब में मराला पर 3000, खानकी पर 3500, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 0, पंजनत पर 13000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। मंगला डैम से 22000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 0, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 30000, काबुल दरिया में 31000, कालाबाग पर 45,000, चश्मा पर 50,000, तौसा पर 41,000, गुड्डू पर 56,000, सखर पर 30,000 और कोटरी पर 9400, 9400 की डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।